हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायazonium साल्ट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमें पता है कि जो बेंजीन डायazonium क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ArN2, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव। ये क्या है? हमारा बेंजीन डायazonium साल्ट। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ द HCl। तो हमारे पास हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ArCl यानी कि क्लोरोबेंजीन प्लस N2 यहाँ से बाहर। ठीक है। इसी तरह से अगर ये रिएक्शन हम करवाएं कॉपर ब्रोमाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ द HBr, तो आपको यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है प्लस N2 यहाँ से बाहर। और इसी तरह से अगर ये रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ? CuCN यानी कि कॉपर साइनाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम साइनाइड, ये हमें क्या देता है? साइनोबेंजीन प्लस N2 यहाँ से बाहर। ठीक है, समझ में आया कि जब हमने क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हुई, जब हमने कॉपर ब्रोमाइड के साथ करवाई तो ब्रोमोबेंजीन की, और जब हमने कॉपर साइनाइड के साथ करवाई तो यहाँ पर क्या बना? साइनोबेंजीन। यहाँ पे Ar क्या है? बेंजीन है। ठीक है, क्या है Ar यहाँ पे? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा ना, इस तरह से। ठीक है, जब इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है तो हम इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं, जब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमोबेंजीन कहेंगे, और जब यहाँ पर CN आ गया तो हम इसे साइनोबेंजीन कहेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि अगर इसी रिएक्शन को हम हेलोजन एसिड्स के साथ करवाएं तब हमारे पास क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे? हेलोजन एसिड के साथ करवा रहे हैं हम, यहाँ पे HCl के साथ करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर पाउडर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेम रिजल्ट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्लोरोबेंजीन देखने को मिलता है। नाइट्रोजन यानी कि N2 यहाँ से भी बाहर जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है एक चीज कि यहाँ पे CuX यानी कि जो भी X आप यहाँ पर लोगे वो क्या होगा? यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये रिएक्शन HBr के साथ करवाएं, हेलोजन एसिड है, आपके पास HCl भी हो सकता है और आपके पास HBr भी हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर पाउडर, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ब्रोमोबेंजीन की, प्लस N2 ने तो बाहर जाना ही जाना है और CuX भी यहाँ से बाहर जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो ये रिएक्शन है जो जहां पर हम क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड का यूज कर रहे हैं, इस रिएक्शन का एक नाम है और इसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? सैंडमेयर रिएक्शन। जैसे आपको यहाँ पर इसका नाम देखने को मिला, सिमिलरली इस रिएक्शन का भी नाम है और इसको हम कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। क्या कहते हैं? गाटरमान रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम क्लोरीन भी ले रहे हैं, ब्रोमीन भी ले रहे हैं, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन नहीं ले रहे, तो क्या यहाँ पर हमारे पास आयोडो और फ्लोरो ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? क्या हमारे पास यहाँ पे आयोडो और फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो सकती है? तो आप यहाँ पर पॉइंट डालकर लिख सकते हो कि आयोडो एंड फ्लोरोबेंजीन नॉट फाउंड। ठीक है, ये यहां पर हमें देखने को नहीं मिलते। किस केस में? जब हम यहां पर इस तरह से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, नॉट फाउंड आप लिख सकते हो और नॉट फाउंड भी लिख सकते हो कि यहां पर ये बनते ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट एक चीज और देखो, हम गाटरमान रिएक्शन भी ले रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन भी ले रहे हैं, दोनों में हमारे पास प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम किसका यूज करें? क्या हम यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड का यूज करें या हम यहाँ पर हेलोजन एसिड का यूज करें इन कॉपर पाउडर? क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो तो हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके लिख सकते हो कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है ना, सैंडमेयर रिएक्शन में आपको यील्ड गाटरमान रिएक्शन से ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो इन सैंडमेयर रिएक्शन yield is found to be good, yield is found to be good or better than गाटरमान रिएक्शन। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमेशा वो
वो रिएक्शन यूज करेंगे जहां पे प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा मिले, जहां पर यील्ड हमें बहुत अच्छी देखने को मिले। ठीक है, इतनी सी बात। तो इतना तो हमने बात कर ली कि यहाँ पर गाटरमान रिएक्शन क्या है, सैंडलर रिएक्शन क्या है। आयोडो और फ्लोरोबेंजीन की यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती। अब क्वेश्चन ये है कि हम आयोडो और फ्लोरोबेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की प्रिपरेशन भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन की जहां पर हमें आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकंड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, यानी कि यहां पर हम आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा बेंजीन डाइऑक्साइड साल्ट। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं KI के साथ पोटेशियम आयोडाइड और हीट करने पर ये हमें देते हैं ARI, यानी कि आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन तो यहाँ पर होगी प्लस यहाँ पे N2 भी बाहर हो जाएगा और KX भी यहाँ से बाहर। क्लियर है कि इस बात। अगर आप यहाँ पे Cl ले लेते हो तो यहाँ पर KCl बाहर हो जाएगा, अगर ब्रोमीन ले लिया, Br ले लिया तो KBr बाहर। ठीक है, तो ये तो आई जहां पर हमने आयोडाइड आयन की रिप्लेसमेंट करवाई। एक चीज और कि जो ये रिएक्शंस है ना, जैसे ये छोटी छोटी रिएक्शंस है, हमने बेंजीन डाइऑक्साइड साल्ट से आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन की, तो ये ऐसी वाली रिएक्शंस ना आपको कन्वर्जेंस में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, जब आपको कन्वर्जन करनी होती है ना, तो ये बेसिक छोटी छोटी रिएक्शन लेकिन कन्वर्जेंस में बहुत हेल्प करती है आपको। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएक्शन आ जाती है जहां पर हम फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन देखते हैं, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे आयोडोबेंजीन डायरेक्टली बनाया, उसी तरह से क्या हम जो फ्लोराइड बेंजीन है, क्या हम ये डायरेक्टली बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम इसे डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो फिर हम इसे किसके कैसे बनाएंगे? इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HbF4 के साथ। ठीक है, अब जो ये HbF4 है ना, ये जो HbF4 हम ले रहे हैं, ये क्या है हमारा फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, इसके साथ हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं और यहां से हमारे पास क्या बनता है, यहां से फॉर्मेशन होती है ArN2BF4 की। ठीक है, ArN2BF4 की, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या बना, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, हीट करने पर हमारे पास आ जाता है क्या, जो हमारा प्रोडक्ट यानी कि फ्लोरोबेंजीन हमें चाहिए था, प्लस यहाँ पे BF3 यहाँ से बाहर चला जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे N2 भी बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं और हम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ना जैसे हमने आयोडाइड आयन की रिप्लेसमेंट करवाई, फ्लोराइड आयन की रिप्लेसमेंट करवाई, इसी तरह से 3 और रिप्लेसमेंट है हमारे पास, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, फोर्थ है हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास ये क्या है, ArN2X नेगेटिव बेंजीन डाइऑक्साइड साल्ट। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H3PO2 के साथ। ये H3PO2 क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या है ये, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, वाटर की प्रेजेंस में, बेंजीन डाइऑक्साइड साल्ट है ये हमारा। ठीक है, यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है ARH। ठीक है, ARH क्या हुआ, देखो ये हमारा AR यानी कि अराइल ग्रुप और इसके ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बना ये हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हुई, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होता है H3PO3 बाहर जाता है और इसी के साथ नाइट्रोजन भी, प्लस यहाँ पे HCl भी बाहर। यहाँ पर आपने एक चीज अगर नोट की हो, यहाँ पर हमारे पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या था, H3PO2 और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, H3PO3।
ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या हुआ यहाँ पर, ये होता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। और अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया, जिस तरह से हमने कहा कि ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हो कि H3PO2 जो होता है, इसकी खास बात ये है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इस बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे ये रिएक्शन हमने H3PO2 यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ किया है ना, इसी तरह से ये रिएक्शन आपको एक और तरीके से भी देखने को मिलती है, जहां पर आप क्या करते हो, अल्कोहल का यूज करते हो C2H5OH, और यहाँ पर भी क्या बनता है आपके पास, बेंजीन ही बनता है। ARH यहाँ पे भी बनेगा, N2 यहाँ से भी जाएगा, HCl यहाँ पे भी जाएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर CH3CHO भी बाहर जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। यहाँ पर भी क्या होता है, आपको बेंजीन देखने को मिलता है। मैं फिर से कहूंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जेंस में ये बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, जब आपको बेंजीन बनाना होगा ना, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और उस केस में यही दो रिएक्शन है जो बहुत रोल प्ले करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता। बाकी तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ करके कुछ कर लेंगे, लेकिन जब हमें सारे ग्रुप को खत्म करना होता है, जैसे मान लो अगर आपको इस तरह से रिएक्शन आ ही जाती है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट Cl प्लस आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डायरेक्टली बनाना है क्या, बेंजीन। तो इस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्टली या तो आप H3PO2 इन वाटर यूज कर लो या फिर डायरेक्टली अल्कोहल का यूज कर लो, तो बेंजीन बन जाता है। लेकिन जब आपको रिएक्शन ही नहीं पता होगी तो कन्वर्जेंस कैसे करोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये रिएक्शंस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्लियर है इतनी सी बात। अब जैसे हमने रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन करवाई ना, इसी तरह से एक और रिप्लेसमेंट आ जाती है हमारे पास, क्या, रिप्लेसमेंट बाय, और ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में हैं, बुक खोलो और देखो। हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कौन सा होता है, OH। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, फिनोल बनाना है। ठीक है, यही बनेगा ना हमारे पास, ये तो हम देखते आ रहे हैं। अगर आप ऊपर देखो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन ने इस ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये इस ग्रुप को रिप्लेस करके क्या बना देगा हमारे पास, फाइनली फिनोल की फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, अब ये कैसे देगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, H2O। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, N2 यहाँ से बाहर जाएगा, और प्लस यहाँ पे HX भी यहाँ से बाहर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आए कि किस तरह से यहाँ पर हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो सकती है। जब वाटर को हम ऐड करते हैं बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट में, तो फिनोल की फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, देखो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इसी तरह से एक और ग्रुप आ जाता है, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, यानी कि फाइनली हमारे पास वहां पर क्या बनेगा कि बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो, लास्ट हमारे पास एक और आ जाता है, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। ठीक है, यहां पर ये कौन सी है, 4th 5th 6th। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। ठीक है, रिएक्शन हम करवाते हैं इसकी HBF4 के साथ, यानी कि ये क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहां से हमें क्या बनाना है, ArNO2। बना, नहीं बना, फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली तो हमारे पास यहाँ पर बन नहीं रहा है। जैसे हमने फ्लोरीन का केस देखा था, वहां पे भी डायरेक्टली नहीं था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ArN2BF3। क्या बनाइए हमारे पास, बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। इतनी सी बात समझ में आई। वैसे तो ये हम पहले भी कर ही चुके हैं। ठीक है, HBI4 के साथ फ्लोरोबेंजीन जब हमने बनाया था, वहां पर हमने ये रिएक्शन देखी थी ना कि किस तरह से हो रही है। इतनी सी बात समझ में आई, लेकिन अभी तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्वस NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्राइड इन कॉपर।
हीट करने पर हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा ArNO2 है, ठीक है। ये किस तरह से, ये देखो ये आ गया Ar यानी कि अराइल ग्रुप, और इसके ऊपर आ गया एक NO2, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन दे देता है हमें, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। प्लस यहाँ पे क्या होगा, N2 बाहर जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पे BF3 भी यहाँ पर बाहर जाएगा, ठीक है। और NO2 ग्रुप कहाँ गया, इस अराइल ग्रुप के पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है ना, ठीक है। ये सोडियम पे तो कहीं जाएगा, ठीक है। NO2 तो इसके पास आ जाएगा, सोडियम कहाँ जाएगा, ठीक है। वो सोडियम क्या करेगा, इस BF4 के साथ मिलकर बाहर आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। एक चीज और, हाँ मैंने पहले ही कहा कि कन्वर्जेंस के लिए ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके इसको अच्छे से करो, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले 2 काम करके जाने, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां पर हम NO जो ये डायजोनियम साल्ट है हमारा, इसमें हम N2 ग्रुप को क्या करेंगे, रिटेन करके रखेंगे, यानी कि रिटेंशन ऑफ डायजो ग्रुप की बात करेंगे। क्लियर। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।